मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर में सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ की है वो अपने प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से गलतियाँ की है। इन गलतियों की वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाया, क्लाइंट का मैंने ट्रस्ट गेन नहीं किया और इसी तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे या उन क्लाइंट के साथ जो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर चुके उनके साथ बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए। तो आपने भी इन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, इन इश्यूज़ से बचना है और आपने अपने क्लाइंट के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना है। तो वो कौन से इश्यूज़ हैं जिसको हमने डिस्कस करना है और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के बाद आप अपने क्लाइंट के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझ नहीं सकते। देखिए, जब आप एक चीज़ समझ नहीं सकते आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप उसका एक सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझें। जब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे फिर ही आप उनको एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। इन केस आपको जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, प्रपोजल है, वो सही समझ नहीं आ रहा तो आप उनसे फॉलोअप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे मीटिंग कर सकते हैं। आप ये ना समझ ले कि क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा, वो आपको काम नहीं देगा और ये कहेगा कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। जो जितने बेहतर तरीके से आप अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेंगे, चीज़ें समझेंगे, उसी हिसाब से फिर आप बेहतरीन सा एक सोल्यूशन उनके लिए ढूंढेंगे। तो ये कभी ना फील करें कि आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं या इमेच्योर क्वेश्चन पूछे या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जितना हो सके अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछे, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जब ही आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे उनको एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स डिले करते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं करते अपने क्लाइंट को। मैं खुद भी आउटसोर्सिंग करता हूँ, मुझे मोस्टली पाकिस्तानी फ्रीलांसर से यही गिला रहता है कि वो कम्युनिकेशन ही नहीं करते कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो गया, कुछ उसमें मिसिंग है या डेडलाइन करीब आ रहा है। तो वो बिल्कुल ये चीज़ जहन में ही नहीं रखते कि क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। तो क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेट नहीं करते, क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट जो होता है वो डेवलप नहीं होता। देखिए, आप जितने भी बड़े डेवलपर हैं, जितने भी आपके पास स्किल्स है, अगर आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता वो आपको कभी काम नहीं देगा। तो ट्रस्ट गेन करने के लिए आपने जो भी कमिटमेंट की है, कल से 1 वीक में काम होगा वो अपने 1 वीक में देना है। क्लाइंट के साथ आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है। इन केस कोई डिले आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो पहले से ही आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इन केस कोई इमरजेंसी आती है तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हमें चीज़ें समझ आती है कि भाई कोई ना कोई ऐसा आ जाता है और क्लाइंट या प्रोजेक्ट मैनेजर जो अच्छे होते हैं वो एक स्लेक रखते हैं प्रोजेक्ट के बीच में, ताकि इन केस सच कोई इमरजेंसी आए, कोई भी इशू आ सकता है, कोई बग आ सकता है, कोई क्यूरीज आ सकती है, इसके अगेंस्ट कोई फंक्शनल चेंजेस आ सकती है, तो वो उनके लिए एक स्लेक रखते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम रखते हैं ताकि उन चीज़ों को एडजस्ट कर ले। तो आप उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें कि ये इशू है या ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी या इतना हो गया। तो जितने बेहतर तरीके से वो आप कम्युनिकेट करेंगे उसी हिसाब से वो आपको प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से डिलीवर होगा और वो आप अपने क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो गेन करेंगे और अपने क्लाइंट का फिर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स गेन करने के लिए भी आप फिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद फिर ये क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट से क्लियरली फीडबैक नहीं लेते। अपना क्लाइंट के साथ आप तो काम कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ फीडबैक नहीं ले रहे। लेट से आपने एक माइलस्टोन कंप्लीट किया तो आप अपने क्लाइंट से एक जो फीडबैक होता है कि आपने उसका काम कैसे किया, क्या ये नहीं है कि मतलब आपने प्रोजेक्ट इन कर दिया तभी आप फीडबैक लेते। आप लेट से कोई मीटिंग आप स्केड्यूल करते हैं, फिर क्लाइंट से आप पूछते हैं कि लेट से मैंने आपको फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन है वो डिलीवर कर दिया, तो आप उससे फीडबैक लेके इसमें क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या इश्यूज़ इसमें आपको लग रहे हैं या इसमें हम और क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो जितना बेहतर आप अपने क्लाइंट से फीडबैक लेंगे उस हिसाब से एक बेहतर सोल्यूशन, एक बेहतर जो आपके नज़र में एक प्रोजेक्ट होगा वो डिलीवर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास क्लाइंट के फीडबैक आते हैं, जो भी आपके वो आते हैं, तो आपने उसको अपने ऊपर नहीं लेना कि लेट से क्लाइंट ने कहे कि ये टेरेबल है, ये सही नहीं है, ये ऐसे है, या आप चेंज कर दें, तो फिर आपने नहीं कहना कि मैं तो भाई पने खान हूँ, मैंने तो ये कर दिया तो इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो आपने वो चीज़ें अपने दिल पे नहीं लेनी, आपने उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, क्रिटिकली देखना है कि क्लाइंट ने क्या क्या जो इश्यूज़ है वो रेज़ किए। लेट से आप एक चीज़ फंक्शनल है, क्लाइंट को उस चीज़ की समझ नहीं आती, तो आपने उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है कि लेट से आप इस तरह चाह रहे हैं लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका जो बेहतर सोल्यूशन है वो ये है। आप ये नहीं कहना कि आपको समझ नहीं आ रही, ये है वो है। तो आपने उसको एक बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि ये ठीक है ऐसे भी फिजिबल है लेकिन इसकी फिजिबिलिटी इस तरह हो जाएगी, लेट से ये स्केलेबल नहीं होगा फ्यूचर में, तो अगर हम इसको इस तरह कर दे तो बेहतर होगा। तो क्लाइंट को आपने ऐसे समझना है कि वो बिल्कुल ही ना समझे, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपने उसको बेहतर तरीके से समझाना है ताकि वो जो फीडबैक है या जो भी उसका क्रिटिसिज्म है आप उसको और भी कम कर ले और उस चीज़ को आप एक बेहतर तरीके से हैंडल भी कर ले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लेट से आपने एक प्रोजेक्ट कर दिया क्लाइंट के साथ, आपने उसके साथ हावरली प्रोजेक्ट किया था या आपने उसके साथ फिक्स
प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उसको आप फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। क्लाइंट कहते हैं अच्छा ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अच्छी तरीके से हो गया, मैं आपको लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन होगा क्या कि लेट से आप अभी $50 पर आवर या लेट से $25 पर आवर ले रहे, तो अभी अगर हम लॉन्ग टर्म जाना चाहते तो मैं आपको $20 दूंगा या $30 दूंगा, जो भी आपकी नेगोशिएशन होती है, तो आपने उस चीज़ को भी बेहतर तरीके से टैकल करना है। तो आप देख लेट से शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम वन टाइम हमारे पास आते हैं तो उनमें हम ज़्यादा चार्ज करते हैं कि लेट से वन टाइम क्लाइंट है, जितना भी आप कमा लो वो चला जाएगा। लेकिन जो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स देना चाहते हैं, तो उनके साथ आप फिर थोड़ी कमी बेशी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेट से ये जो मेरा क्लाइंट है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मेरे पास आएगा, 12 मंथ्स के लिए आएगा, या लॉन्ग टर्म के लिए इससे भी ज़्यादा चलेगा। तो उनके साथ आप थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो करा सकते हैं कि भाई आप इस तरह जितने भी सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे इतने में पड़ रहा है, या ये बारे में नहीं है, या इसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, या क्या है क्या नहीं है। तो वो जितने भी ज़्यादा हो सके आप उसको बेहतर तरीके से वो सारी चीज़ें डिस्कस करें, ताकि आपके रेट्स में या जो बाकी चीज़ें हैं उसमें भी आपको ऐसे कोई इशू ना आ जाए। ठीक है, अभी लास्ट में जो एक बात आती है कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स या रिपीटेड क्लाइंट आप क्यों नहीं बनाते। आपने एक प्रोजेक्ट किया और ख़त्म कर दिया, उसके बाद आपने क्लाइंट से कुछ पूछा ही नहीं, क्लाइंट के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं की। इवन मैं एक सर्वे पढ़ रहा था तो उसमें मोस्टली क्लाइंट कह रहे थे कि 70-80% जो क्लाइंट फ्रीलांसर्स होते हैं हमारे पास, जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते उसके बाद हमारे साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं चल रहा तो कि काम हमारे साथ कर भी रहे हैं नहीं करे। तो आपने करना क्या है, जब भी आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले तो आपने अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है कि लेट्स से इन केस इस प्रोजेक्ट के अलावा भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप मुझे हैंड ओवर कर सकते हैं, या आप उसके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं कि लेट्स से आपने अभी मेरे साथ एसईओ का प्रोजेक्ट किया तो मैं वेब डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, जो जो भी आपकी सर्विसेज वो सब पिच इन कर सकते हैं कि ये सर्विसेज मैं कर सकता हूँ। इन केस उसने कहा कि अभी मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि फिर उसके साथ एक इस तरह आप ऑटोमेशन का या फॉलो अप का कोई भी गूगल शीट बना सकते हैं, कोई सिस्टम, कोई स्लैक, कोई ट्रेलो, कोई भी सिस्टम जो आप यूज़ करें उसमें उस क्लाइंट का डेटा ऐड कर सकते हैं कि लेट से इस क्लाइंट के साथ मैंने इस टाइम ये वाला प्रोजेक्ट किया था, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, 2 महीने बाद कर सकते हैं, 3 महीने बाद कर सकते हैं। इवन शुक्र है कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ सालों साल बाद भी काम कर रहा होता हूँ, और उनके साथ इस तरह की मतलब लेट से साल में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपने उनको वैसे ही एक मैसेज किया जनरली कि कैसे है आप, क्या करें क्या नहीं करें, बिजनेस आपका कैसे जा रहा है, तो आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको याद करेगा कि भाई अभी भी इस फ्रीलांसर के साथ मेरा कांटेक्ट है और वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहा है। तो आप उसको फिर बेहतर तरीके से पिच भी कर सकते हैं। इन केस उस टाइम उस क्लाइंट के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा आप फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे उस क्लाइंट के जहन में होंगे कि भाई ये ऑलरेडी मेरे साथ कांटेक्ट कर रहा है और इसने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट भी किया था वो मेरे बेहतर तरीके से किया था। तो वो इस तरह फिर आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जा सकेंगे। एक और भी पर्सपेक्टिव है हमारा कि आपके जो क्लाइंट्स के जो काम होते हैं वो आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि आपके बीच में लेट से कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कन्फ्लिक्ट को आपने कैसे रिजॉल्व करना है वो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। क्लाइंट ने आपको कहा है कि लेट से ये प्रोजेक्ट आप कर ले, ये $100 में होगा, आपने स्टार्ट किया, लेट से फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं 80 में होगा, ये काम आपने सही नहीं डिलीवर किया। तो आप जितना तक हो सके आप उसको एब्जॉर्ब कर ले, ताकि क्योंकि आपका जो गोल होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म क्लाइंटेल की तरफ होना चाहिए, वो $20, $30 या $100 की तरफ नहीं होना चाहिए। जितना बेहतर तरीके से उस रेजोल्यूशन को आप उस को सॉल्व करेंगे वो आपके लिए बेहतरी होगा। लेट से आप अगर आप उसको कहते हैं कि चलो ठीक है आप ये सारे पैसे मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ, या इस तरह कह देता हूँ कि जितने आप कहते हैं कि लेट से ये 100 का काम नहीं है, 80 का है, 50 का है, वो आप मुझे दे दे, बाकी फिर मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ। तो जितने बेहतर तरीके से इन चीज़ों को आप रिजॉल्व करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, इसी तरह ही फिर आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को मैनेज कर लेंगे। क्या होता है कि हम वो $30-50 की लालच में आके लॉन्ग टर्म जो क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं लेके जाते, और इसी तरह फिर आपके काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते। तो आपने जितने भी आपके डिस्प्यूट्स आते हैं उनको भी बेहतर तरीके से रिजॉल्व करना है, और इन्हीं चीज़ों को ख्याल रखते हुए जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर आप इनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर ले, इन चीज़ों को समझ लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने जो शॉर्ट टर्म के क्लाइंट्स हैं, ये छोटे क्लाइंट हैं, उनको लॉन्ग टर्म पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में जो जो भी इश्यूज़ फेस हुए, आप अगर ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स अगर मैं ना करता तो मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। तो आपकी फेलियर्स की या आपके मिस्टेक्स की वजह से जो बाकी फ्रीलांसर्स हैं वो इश्यूज़ दोबारा ना रिपीट करें, और उनके जो फ्रीलांसिंग कैरियर में कोई हर्डल ना हो। अपना और अपने प्यारे का बहुत ख्याल रखेगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।